विल यू मैरी मी को लेके भाग जाए तो घर वाला तो खुश हो जाएगा, अरे डीएम लेके भागा है, डीएम लेके भागा है। रात में किसी लड़की को आंखें मार देते हो, सलमान खान को बनने का कोशिश मत कीजिए, ना तो कौन ना तो कौन ही गली में जाओगे तो सब लोग बड़ा जागरूक हो गए हैं, ठीक ना, कहीं कुछ आ जाओगे। तो खैर छोड़िए, वो अलग बात है। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा ना तो भविष्य में कभी भी कोई दिक्कत। तो चंद लाइन बिहार के लोगों के लिए, हमारे यहाँ वीकेंड फ्राइडे सैटरडे और संडे नहीं होता। हमारे यहाँ वीकेंड फ्राइडे सैटरडे और संडे नहीं होता। अरे हमारे यहाँ तो हफ्ता शुक्र शनि और इतवार होता है। हमारे यहाँ तो हफ्ता शुक्र शनि और इतवार होता है। चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये तो शहर वालों के लिए नखरा है। चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये तो शहर वालों के लिए नखरा है। हमारे यहाँ तो खाना लिट्टी चोखा अचार होता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ तो खाना लिट्टी चोखा और अचार होता है। ये शहर वाले प्यार करके टूट जाते हैं। जब हमारा दिल टूटता है तो सिर पे सीधे यूपीएससी सवार होता है। चलिए शांत रहिए। तो चलिए आज के क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के क्लास में सामने आपके पढ़ा हुआ हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी बिहार के छात्र हैं जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया हुआ है उनको सबसे पहले दिल से अभिवादन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और आप सब भी जहाँ पर भी है मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत के बदौलत ही आप कुछ पा सकते हैं। मेहनत नहीं करते हैं तो कुछ पाने का मतलब क्या है, चाहत भी मत रखिए। बिना मेहनत किए हुए कोई भी महान नहीं होता है, ठीक ना। तो चलिए ये हम लोग आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग आप लोग देख चुके होंगे। हेडिंग हम लोग का है फ्लावर, ठीक ना। ये फ्लावर चैप्टर, फ्लावर के बारे में हम लोग सीखेंगे, शुरू से लेकर के अंत तक सीखेंगे। फ्लावर क्या होता है, कैसे होता है, प्रजनन उसमें कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यह पौधों का जनन अंग होता है। तो देखिए फ्लावर को सीखने से पहले फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में जानना जरूरी है, ठीक ना। क्योंकि फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानिएगा तो समझिए पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में ही नहीं आएगा। जैसा कि हम बताते हैं किसी भी चीज़ का बेस सीखना बहुत ज़रूरी होता है कि नहीं होता है ना। हम बताते हैं कि चलिए मान लो सर्किल पढ़ाना है तो सर्किल में आपको बहुत सारा चीज़ सीखना होता है। रेडियस निकालना सीखना होता है, व्यास निकालना सीखना होता है, चाप वगैरह, छोटी चाप बड़ी चाप, ये सब निकालना सीखना। तो हमको तो उसके बारे में जानकारी नहीं रहेगा तो हम सबसे पहले करेंगे क्या ना। तो उसी प्रकार से ये होता है पुष्प। तो पुष्प में होता क्या है कि पुष्प के सबसे पहले इसका अंग के नाम के बारे में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परिचित होंगे ना। तो सबसे पहले चलिए अंग के नाम के बारे में परिचित होते हैं। देखो ध्यान से, सिर्फ बोर्ड पर देखने का, समझ रहे हो सब लोग, इधर उधर नहीं देखने का, नहीं तो लात खाने का। देखो हम लोग चलते हैं सबसे पहले ऊपर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। ये देखिए सबसे ऊपरी भाग होता है और सबसे अंत वाला भाग होता है, ठीक ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्ती काग्र, वर्ती काग्र बोलते हैं, ठीक ना। और काग्र बोलने से इसे लगता है सबसे अंतिम वाला पार्ट होगा, ठीक ना। अब देखिए इसमें बहुत सारे आइटम आपको देखने को मिलेगा। हम देखिए ये जो 1 2 3 को दिखाई दे रहा है ना, ये जरूरी नहीं कि 3 ही होगा, बहुत सारा हो सकता है ना। देखो तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर भी दिया हुआ है। इन चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, पराग कोश। क्या बोलते हैं, पराग कोश बोलते हैं। और पराग कोश के अंदर ही छोटे 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 बहुत सारे दाने होते हैं। बात समझ गए। देखिए इसी पराग कोश के अंदर ऐसे लाल से कहते हैं, हंसलो मत, हंसे कम तो हंस दिया लो। देखो सब में होता है। चलिए देखिए ये क्या है,
नहीं नहीं नहीं, ये तो पराग कोश है। पराग कोश के अंदर ये पराग कण क्या होता है? ये पराग कण होता है। ठीक है, चलिए आगे समझिए। हम 3 चीज को जान गए। ये हो गया वर्तिकाग्र, ये हो गया पराग। देखिए उसका जो बाह्य भाग होता है वो होता है पराग कोश, ठीक ना। और पराग कोश के अंदर जो छोटे छोटे दाने होते हैं उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? पराग कण बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये हो गया आपका पराग कण। और एक चीज़ यहाँ पर और देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ से लेकर के एक ये चीज़ निकला हुआ है, यहाँ तक के भाग को हम लोग कहते हैं पुमांग। क्या बोलते हैं? पुमांग बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ से लेकर के जो ऊपर पराग कोश है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग को क्या बोलते हैं? पुमांग बोलते हैं। एक यहाँ पर देख रहे होंगे पुंकेसर, पुंकेसर दिख रहा है, पुंकेसर, ये तो पुमांग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम बता दिए पुमांग बोलते हैं। और इसको ही आप फिलामेंट बोल सकते हैं। फिलामेंट किसको बोलते हैं? ये पूरा भाग को बोलते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। इंग्लिश में नहीं कि पुंकेसर बोलते हैं, ठीक ना। तो बोलता है ऐसे, सिंगल नहीं बोलता है कि एक पुंकेसर का चित्र को क्या करें? बनाएं। बात समझ रहे हो? हाँ, तो बस हम पुंकेसर का अगर खाली बोलता है ना तो इस प्रकार का बना देंगे, हमको नंबर मिल जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। चलो देखिए, हम थे पुंकेसर के पास, ठीक ना। तो पूरा वाला भाग अगर कोई पूछता है कि बताओ बाबू हेजी से लेके हेजी वाला जो भाग होता है उसका क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। हम लोग वर्तिकाग्र से परिचित हो गए, पराग कण से परिचित हो गए, पराग कोश से परिचित। ये ऊपर वाले जिसमें पराग कण रहता है ना, जिसमें पराग कण रहता है उसे ही क्या कहते हैं? पराग कोश बोलते हैं, ठीक ना। तो चलो इससे हम लोग जान गए। अब पुमांग, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भाग होते हैं उसको पुमांग बोलते हैं। और जो पूरा भाग होता है ना उसे हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। ओके, आगे बढ़े। चलिए, अभी इसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, ये वाला देख रहे हो? यहाँ पे ऐसे सब दिख रहा है। चलिए, ये समझ गए। इससे बोलते हैं हम लोग दलपुंज बोलते हैं, ठीक ना। तो हम बताएंगे, अभी सिर्फ नाम से परिचित होइए कि दलपुंज किसे कहते हैं। गुलाब देख ले बड़ा लो है, उसमें जो पंखुड़ियाँ होती है तो बहुत सारे पंखुड़ियों के संग्रह को दलपुंज बोलते हैं। पंखुड़ी देखे हो? कितना महिलाएं होती हैं उसको छील करके लगती है नो पर साटने। बात सही बोल रहे हैं? क्या हो गया वो? नेल पेंट हो गया। तो नेल पेंट नहीं क्या मिला तो वो लोग क्या करता लो? गुलाबे के छील के साट लेता लो। ओकरे क्या कहते हैं? नहीं, ओकरा संग्रह को दलपुंज बोलते हैं। एक हो गया तो पंखुड़ी, अगर बहुत सारा हो गया तो क्या बोलते हैं? दलपुंज बोलते हैं, ठीक ना। तो ये दलपुंज हो गया। गुलाब से ही तो लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक ना। और उसके बाद से देखना, यहाँ पर एक आइटम और दिख रहा है। तो देखो, ये हो गया दलपुंज, ये होता है बाहर, ठीक ना। इसीलिए इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज, ठीक है। देखो बाह्य दलपुंज क्या होता है, दलपुंज क्या होता है, हर चीज़ के हम काम को एक एक करके समझाएंगे। अभी सिर्फ हम क्या बोले हैं? नाम से परिचित हो रहे हैं। बात समझ रहे हो? नाम से परिचित हो रहे हैं। तो देखो, नाम से परिचित हो गए। अब इसमें 2 आइटम और छूट रहा है, ठीक ना। देखिए, अब कहाँ लिखिए करा गया, देखो देखो, हेजी से तीर जहाँ मारे हैं ना, हेजी से गया यहाँ पर, आया है यहाँ पे, ठीक ना। तो इसको हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग को बोलते हैं वर्तिका। वर्तिका बोलते हैं, समझ रहे हो? वर्तिका बोलते हैं। और एकरा अंदर देखो एक आइटम छूट गया है, ठीक ना। इसको हम लोग बोलते हैं पराग नली। क्या बोलते हैं? जाओ देखे, पराग कण क्या होता है? अंदर जाता है, समझ रहे हो? और उसके बाद से और देखो, है ये तीर मार दिए, ये हो गया
क्या हो गया? अंडाशय हो गया, ठीक ना, जिसमें जा कर के फर्टिलाइजेशन की क्रिया के निषेचन की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। ठीक है, अब चलो यहाँ पर एक चीज और बचा हुआ है, इसे बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन क्या बोलते हैं? पुष्पासन इसको इसलिए बोलते हैं कि यही पे पुष्प क्या किया हुआ है? आसन जमैले है। समझ रहे हो ना? देखो पुष्प इसी पर ना बैठा है जी, हे आसन पर बैठा है, तो पुष्प बैठा है तो पुष्प का आसन ना। अब बाहुबली बैठेगा तो बाहुबली का आसन, और तुम लोग बैठोगे तो हाँ तुम लोगों का आसन, ठीक ना। तो देखो शांत रहिए, हाला मत कीजिए, हाला कीजिएगा भगा देंगे। देखिए ये हो गया पुष्पासन। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में आता है, ठीक ना, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पोर्टेंट तो सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, लेकिन आप लोग के लिए देखिए कौन सा चीज़ इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा? इसे क्या बोलते हैं? वृंत बोलते हैं। आप इसे डंठल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डंठल बोल सकते हो। जब ऐसा लड़का क्या करता है? प्रपोज मारता है लड़की को, और लड़की प्रपोज मारती है लड़का को। बात समझ रहे हो ना? अरे कौन पुष्प न पकड़ता है, आके ओकर दल पुंज पकड़ करके देता है किसी को। बात समझ रहे हो? कौन सी पकड़ता है? डंठल पकड़ता है, ठीक ना। और क्या बोलता है? कौन बताएगा? विल यू मैरी मी? क्या होता है इसका मतलब? हाँ गलत बोल रहे हैं जी हम। देखो आजकल का जनरेशन सारा इसी में पगलाया है, और पढ़ाई छोड़ देता है, और उसके बाद से एक दिन के लिए कोचिंग आता है और देखता है कि यूपीएससी का रिजल्ट आया है। अब पगला जाता है, 2 दिन पढ़ेगा, फिर तीसरा दिन से कहेगा वो है ठीक रहा। पढ़ाई तो ये लग रहा है कि मतलब लड्डू छना रहा है कि बुनिया छान दिए और उसके बाद से गए और तुरंत लड्डू बन के खा लिए। नहीं, मेहनत करो, मेहनत करोगे तो ऐसा थोड़ी है नहीं मिलेगा। मेहनत खूब करो, और उसके बाद से जब भविष्य में जब रिजल्ट आएगा ना, तो तुम लोग को दिखाई देगा कि हमने कितना मेहनत किया है, हमारा कितना रिजल्ट आया है, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर तो आप लोग को हम बार बार एक ही बात समझाते हैं कि सबसे पहले कामयाब बनो। जब तक कामयाब नहीं बनोगे ना, जब तक कामयाब नहीं बनोगे, ये दुनिया तो दुनिया है, घर वाले नहीं पूछेंगे तुम्हें। ये दुनिया तो दुनिया है, घर वाले नहीं पूछेंगे। और तुम आज कोई गलती करते हो और पढ़ लिख करके फिर से बड़े आदमी बन जाते हो, तो फिर यही दुनिया तुम्हारी स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे। आप समझ रहे हो ना? तो उस समय तो जो आज तुम जिन लोगों के पीछे भागते हो ना, जब कामयाब आदमी बन जाओगे वो तुम्हारे पीछे भागेंगे, ठीक ना। ये बड़ा भगवा लो तो का मिले? कुछ ना मिली, ना घर के साथ मिली, ना समाज के साथ मिली। और वो बरा कितना तैयार है कि हमको लेके भागो, हमको लेके भागो। गलत बोल रहे हैं। अगर मान लो कोई अधिकारी है, उच्च लेवल का अधिकारी है, ठीक ना, वो कोनो के लड़की को लेके भाग जाए तो घर वाला तो खुश हो जाएगा, अरे डीएम लेके भागा है, डीएम लेके भागा है ना। तो वो बड़ा समाज में कोनो मतलब उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम कामयाब आदमी हो चुके हो। कामयाब है, सही किया होगा, ओकरा माथा पर मोहर लग जाता है कि वो सही किया होगा। गलत कैसे कर सकता है वो? तो देखो कहने का मतलब ये है कि जानते हो ना, तो वो ऐसा करेगा ही नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए, ये कभी ये काम करेगा ही नहीं करेगा, ठीक ना, लेकिन वो करेगा भी ना तो समाज वाले उसको गलत नहीं कह सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो इतना चीज था इसमें, इतना चीज था इसमें, बताइए बोलो। जयांग कहाँ है? कौन? अभी आएगा, अभी आएगा, आप उसके बारे में टेंशन ना लीजिए, हम हर चीज़ के बारे में बताएंगे। अब देखिए आप जयांग के बारे में पूछ रही हो तो सबसे पहले समझ लो, यहाँ पे ये जो वर्तिका दिख रहा है, वर्तिकाग्र दिख रहा है ना, और उसके बाद से यहाँ पे ये वर्तिका दिख रहा है और ये अंडाशय दिख रहा है। इस पूरे पार्ट को, बात समझ रहे हो ना, इस पूरे पार्ट को हम लोग जयांग बोलते हैं। और यही होता है एक पुष्प का मादा भाग, ठीक ना। ये क्या होता है? मादा भाग, ठीक ना। तो देखिए ये हो गया। और उसके बाद से हम बताए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पुंकेसर होता है, ये हो गया पुरुष वाला भाग, ठीक ना। तो देखो एक ही पुष्प के अंदर सारे पुष्पों का बात हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक ना। ये कुछ पुष्प ऐसे हैं, एक ही के अंदर क्या होता है, नर भाग भी मौजूद रहता है और मादा भाग भी मौजूद रहता है। काहे खातिर कि हमको एक बात बताओ, हम चलते हैं आगे, पॉलिनेशन में उस चीज़ को बताएंगे, यहाँ बताएंगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक ना।
हम चलते हैं, अब चीज़ को सीरियल वाइज समझते हैं, एक एक करके सबको समझते हैं। देखो, बाह्य दलपुंज, कैलिक्स, बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स। तो बाह्य दलपुंज देखो बाबू, है ये बाह्य दलपुंज है, समझ रहे हो ना, ये क्या है, बाह्य दलपुंज है। तो बाह्य दलपुंज का काम क्या होता है कि सबसे पहले देखना, एक रोक देते हैं, देखो सबसे पहले बाह्य दलपुंज को क्या करते हैं हम लोग समझ लेते हैं। बाह्य दलपुंज होता क्या है कि बाह्य दलपुंज एक पुष्प के कली को बाहरी वातावरण से अनेक प्रकार के क्षतिग्रस्त, जो माने जैसे वातावरण जो बनता है, हवाएं भी आती है, हवाएं भी चलती है, तूफान भी आता है, और उसमें बहुत सारा मतलब उसको क्षति पहुंचाने वाले कारक आते हैं, ठीक ना, जैसे कीड़े मकोड़े हो गए। तो क्या करता है बाबू, देखो यहाँ से ये तुम्हारा हो गया, मान लो कि इसको छोड़ देते हैं, ठीक ना, इसको समझ लो, ये हो गया तुम्हारा अंदर का कली, ठीक ना, अगर के सगरों से चाँप के रखता है ना इसे, ठीक ना, तो क्या कहते हैं, यहीं आस्ते आस्ते देखो, यहीं आस्ते आस्ते क्या होता है, इससे छितर ले जाता है और बाद में टंगड़ी छिता देता है पूरा नीचे ले, ठीक ना, देखना ऐसे ऐसे पूरा। एग्जाम्पल फॉर बैंगन का देखे हो, बैंगन देखे हो ना, लगता है कि 5 उंगली से पकड़ा हुआ है, और आस्ते आस्ते क्या होता है वो ऐसे ऐसे छोड़ने लगता है, जब वो बुढ़ा जाएगा ना छोड़ने लगता है, उसको छोड़ दो। पुष्प को देखो, गुलाब के पौधा को देखो, गुलाब का पौधा जो होता है उसमें जो पुष्प पकड़ता है, देखना वो पुष्प को क्या करता है, पहले ऐसे पकड़ ले रहता है, ठीक ना, ऐसे पकड़ ले रहता है, उसी में से क्या होगा, लाल गुलाब ऐसे निकलेगा, देख रहे लाल भी है, और आस्ते आस्ते छोड़ना प्रारंभ कर देगा, ठीक ना। और क्यों पकड़ ले रहता है, पकड़ करके उसको शक्ति प्रदान करता है और उसको बाहरी आवरणों से बचाता है, बाहरी कारकों से बचाता है, ठीक ना। और वहीं क्या होता है, जो होता है ऐसे बाह्य दलपुंज होता है, उसका कलर कैसा होता है, हरा होता है। जितना भी बाह्य दलपुंज देखोगे ना तुम लोग, हरा ही होता है। हरा क्यों होता है, तो ये तुम लोग को हम बताए हैं कि पत्ता में क्लोरोफिल वर्णन के चलते वो पत्ता हरा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के जरिए ये क्या करता है, भोजन को बनाता है, और इसी के चलते ये हरा भी होता है। तो समझ गए, अच्छा समझ गए कि बाह्य दलपुंज का काम क्या होता है, ठीक ना। वो कली को क्या करता है, पकड़ करके रखता है। अगर कलिए को पकड़ करके ना रखे, हवा या धान से गिरा दे, वही जीत का होगा, फूल बनेगा ही नहीं, फूल नहीं बनेगा तो फल बनेगा ही नहीं। बाह्य दलपुंज में किसी को दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, चलिए। अब आता है दलपुंज। दलपुंज को समझना है, दलपुंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरेला, ठीक ना, क्या बोलते हैं उसको, कोरोला, कोरेला ये बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोरोला ही बोलना जिस प्रकार से मीनिंग दिया हुआ है, ठीक ना। तो दलपुंज के बारे में समझते हैं। दलपुंज देखिएगा, दलपुंज आप देख रहे हो ना, ये दलपुंज है, ये है दलपुंज, ये देखो ये है सब दलपुंज, ठीक ना। अब दलपुंज जो होता है ना, एक पुष्प के अंदर जौन चीज़ महकने का काम करता है, जौन चीज़ से सुगंध आता है, ठीक ना, वो कौन सी होता है, दलपुंज होता है। ये नहीं कि पूरा पुष्प तुमको महकता है, नहीं, जिस भाग से सुगंध आता है, हाँ, जिस भाग से सुगंध आता है उसे ही हम लोग दलपुंज बोलते हैं। और गुलाब को समझ लो तो गुलाब में बहुत सारी पंखुड़ियाँ होती है, पंखुड़ियों के संग्रह को, इकट्ठा होने की प्रक्रिया को जब इकट्ठा वो हो जाता है तो ओकरे के बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं। तो यही क्या करता है, खुशबू देता है, उसमें से निकलता है, स्मेल आता है, ठीक ना। कोई भी क्या करता है, उसी पार्ट को महकता है, ठीक ना, कौन चीज़ को, आगे से महकती है तो वो भी महकती है। देखो यहाँ पर एक चीज़ समझो, प्रजनन समझोगे तो उसमें तुम लोग को हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ को समझ लो। ये जो दिया हुआ है ना दलपुंज, इसी को हम लोग सुगंध लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये दलपुंज होता है ना, हमको बताओ, एक हेजी पौधा है और एक हेजी पौधा है, हम बोलते हैं कि दोनों में निषेचन कराना है, तो कहा कूद के इसके पास चला आएगा, नहीं आएगा, उस पे से किसी न किसी चीज़ का सहारा लेना होगा। तो सहारा देखो, परागण में होता क्या है कि 5-6 प्रकार से परागण होता है, ठीक ना, जिसमें क्या होता है, भौरे भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, कीट भी आते हैं, जल भी आता है, और भी बहुत सारे आता है, ठीक ना। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग 5 को पढ़ते हैं। हाँ, हवा भी आता है। देखिए यहाँ पे, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। बिना माध्यम के जा सकता है, नहीं जा सकता है, कोई ना कोई माध्यम चाहिए। तो हमको एक बात बताइए कि इसमें ऐसा क्या चीज़ है, इस फुलवा में ऐसा क्या चीज़ है जो इसमें से क्या होता है, मान लो भौरे इस पर लेकर के चले जाते हैं,
ध्यान से समझना, ठीक ना। दिन में जो फूल खिलता है वो जानते हो ना, बहुत ही रंगीन खिलता है, चटकीला कलर होता है, ठीक ना। कलर कैसा होता है? चटकीला कलर होता है, हरिहर, लाल, पीयर। ये कौन सी होता है? इसका दल पुंज होता है। क्या होता है जी? दल पुंज होता है। हाई तो जौन कलर का रहता है तौने कलर का रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। और दल पुंज क्या होना चाहिए? दल पुंज अनेक कलर का होता है। देखना कि दिन में जौन फूल खिलाता है ना, वो अनेकों कलर का फूल खिलाता है, ठीक ना। अनेकों कलर का फूल खिलता है। और भंवरे क्या होते हैं? उस पुष्प को देख करके क्या करते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक ना। अट्रैक्ट हो जाने के चलते क्या होते हैं? वहाँ से जा करके परागकण को उठा करके, इसमें से परागकण को उठाएंगे और इसके वर्तिकाग्र में डाल देंगे, ठीक ना। इसके वर्तिकाग्र में यहाँ से उठा करके डाल देंगे और यहाँ से आने तक प्रक्रिया को हम लोग परागण बोलते हैं। समझ गए ना। अब देखिए उसके बाद से हम समझाने वाले थे कि ये भंवरा इससे अट्रैक्ट क्यों होता है। कि हम लोग यही समझ रहे थे कि यहाँ पे क्या होता है, भंवरे क्यों इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस पर अनेक प्रकार के कलर होता है, ठीक ना। कलरों के चलते भंवरे क्या होते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक ना। अब एक बात बताइए कि क्या मतलब निषेचन की प्रक्रिया दिन में ही सिर्फ होती है? नहीं नहीं, रात में भी होती है, ठीक ना। क्योंकि कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो रात में भी क्या होते हैं? खिलते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि देखो, रात में जो फूल खिलते हैं वो सुगंधित होते हैं, कलर वाले नहीं होते हैं कि 50 कलर उसमें भरा हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो देखिए उसमें अनेक किसका वर्णन करें? उसमें सुगंध होता है, जैसे कि रात रानी खिलता है। समझ रहे हो? तो एक बात बताइए, क्या भंवरे अपने सिर पे हेडलाइट लगाए हैं कि जाएंगे देखेंगे कि फलाना लाल है, फलाना पियर है और मुझसे क्या करते हैं? परागण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं? नहीं नहीं, उस सुगंध से आकर्षित होकर के जाता है, ठीक ना। अच्छा हमको एक बात बताइए कि मान लो कि अगर रात में किसी लड़की को आंखें मार देते हो, ठीक ना, तो बताओ कि उससे कुछ होने वाला है? जब तक कोई देखेगा नहीं तो उसका रिएक्शन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो देखो उसमें होता क्या है कि अगर दिन का बात है तो हो सकता है दूसरे नील मिल जाए, मुँह लाल हो जाए ना। तो इसीलिए भंवरे रात में क्या होता है, जो फूल खिलते हैं ना वो बहुत ही सुगंधित होते हैं। रात रानी देखना, अगर यहाँ पे है ना तो आइट साइड से जाओगे ना तो पता चल जाएगा कि रात रानी का पौधा यहाँ पे है, ठीक ना। बहुत ही सुगंधित है वो, बहुत ज़्यादा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो, ये समझ गए भंवरे क्या होते हैं? भंवरे उससे आकर्षित होते हैं और आकर्षित होने के चलते क्या होते हैं? इसमें का परागकण उठा करके दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में रखते हैं, ठीक ना। और वहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन क्रिया संपन्न, ठीक ना। तो अब देखिए ये समझ गए दलपुंज के बारे में। किसी कोई दिक्कत? जितना बताए हैं उसमें दलपुंज रंगीन होते हैं, ठीक ना। ये रंगीन इसलिए होते हैं कि भंवरे से अट्रैक्ट हो, ठीक ना। अच्छा हमको बताइए कि सब लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है? नहीं लड़ रहा है। सब लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए रिप्रोडक्शन करता है, ठीक ना। और रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसका अस्तित्व बचेगा ही नहीं, ठीक ना। अब होता क्या है कि मान लो कि हेजी पुष्प है, हेजी पुष्प, दोनों में रिप्रोडक्शन हो ही नहीं, तो क्या होगा? उसका तो संतति वहीं पर खत्म हो गया, उसका खानदान वही जिस आप हो गया ना। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन, मान लो एगो यहाँ पे पुष्प है, एगो यहाँ पे पुष्प है, तो उसमें माध्यम चुना जाता है। तो माध्यम इंसान भी हो सकता है, हवा भी हो सकता है, हवा के जरिए इसमें से उड़ करके कहीं उसमें चल जाए ना। भंवरे भी हो सकते हैं, उड़ के इसमें चल जाए, कुछ लेकर के उसके पैरों में दबा करके। और उसके बाद से चिड़िया हो सकती है, कीट पतंग हो सकते हैं, अनेकों आइटम होंगे, हम प्रागण में सीखेंगे उसको, ठीक ना। यहाँ पर ये अच्छा समझ गए। अब चलिए हम चलते हैं पुमांग भाग पे। तो देखिए पुमांग भाग जो होता है हम आपको पहले ही समझा चुके हैं, यहाँ से ले करके जो यहाँ तक का भाग होता है उसे हम लोग पुमांग बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ तक ये इसी का पार्ट होता है, ठीक ना। ये पूरा क्या बोलते हैं? मेल भाग ही होता है, इसीलिए हमको क्या बोलते हैं? पुमांग बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ज़्यादा कुछ इसमें समझने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बस एक ही चीज़ समझना कि इसके अंदर क्या होता है? परागकण होता है, ठीक ना। और बाह्य भाग उसका होता है, उसे परागकोश बोलते हैं। परागकोश के अंदर परागकण रहता है। और यही परागकण क्या होता है, जब माने जो पुष्प होता है ना, जवान होता है ना, तो क्या होता है? उसका जो बाह्य भाग, बाह्य दल होता है, फट जाता है, ठीक ना। और फट जाने के चलते ही आम देखो, आम कब कब अपने मुँह फट जाता है, अमरूद कब वो अपने मुँह फट जाता है, कटहल का वो अपने मुँह फट जाता है। तो इससे मैक्सिमम अनार देखना, अनार अपने मुँह को फट जाता है, ठीक ना। ऐसे बहुत सारे फल हम कितना नाम बताएं, ठीक ना। और फट जाता है और उससे कोई भी चीज़ बैठेगा और उसमें से उड़ा करके ले जाएगा, दूसरे में परागण हो जाएगा। तो देखिए ये होता है ना, ये फट जाता है,
ये 2 भागों में 3 भागों में क्या होता है, बंट जाता है। और उसी पे कोई अगर मैंने जानवर चाहे कोई चिड़िया कोई कीट पतंग बैठेगा, उसके पैरों में सट जाएगा, तो वो कौन देख रहेगा था कि हम कहाँ जाकर बैठ रहे हैं। मान लो कि ये पुष्प का वर्तिकाग्र है, अगला पुष्प के वर्तिकाग्र पर बैठ गया, तो क्या हुआ, उसका परागकण तो उसके अंदर चला गया, तो वहाँ पर परागण की क्रिया संपन्न हो गई। देखो जी, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग पुमांग तो समझ गए, पुमांग का ही ये भाग होता है, ठीक ना। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर लिखे होंगे ये पुमांग क्या होता है, पुंकेसर उसी का भाग होता है, ठीक ना। अब चलते हैं समझते हैं हम लोग जयांग भाग को। तो देखिए ये जो भाग होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, मेल भाग बोलते हैं, और इसका बोलते हैं फीमेल भाग बोलते हैं, ठीक ना। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं, जयांग को समझते हैं। तो देखना जयांग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरा फर्टिलाइजेशन क्रिया वहीं पर संपन्न हो रही है। देखो ध्यान दो, यहाँ से लेकर के जो इस प्रकार की संरचना, यहाँ से लेकर के जो इस प्रकार की संरचना यहाँ पर जो बन रही है ना, इस प्रकार से जो संरचना यहाँ पे बन रही है, इस पूरे भाग को हम लोग जयांग बोलते हैं, ठीक ना। कहाँ ध्यान बा, खुरुड़ बुरुड़ तालो के छुट्टी ना। जयांग भाग समझ में आया कौन है, ठीक ना। बस भाग को पहले समझो, उसके बाद से उसके अंदर का जानकारी अपने दिमाग में भरो, ठीक ना। तो देखो ये हो गया जयांग भाग। हम तुम लोगों से बताए कि एगो भंवरा है, हे पुष्प पर बैठा, और ये पुष्प से क्या किया, परागकण को उठा लिया, आया के जो बैठ गया, वो तो देखा नहीं कि हम कहाँ बैठे, ला के एक अंदर छोड़ दिया। और यहाँ से पराग नलिका के सहारे एक नली होती है अंदर, जो नली कब तैयार होती है, वो नली समझ रहे हो ना, जब यहाँ पर परागकण गिर जाएगा ना, तब वहाँ पे क्या होगा, नली तैयार होना आरंभ हो जाएगा। नली तैयार होता जाएगा और परागकण उसके अंदर चलता जाएगा। हमको एक बात बताओ, एमे तो बुखार सब जने के भइल हुई, तो का बुखार भइला से पहले ही सुई ले लो, बुखार होता होगा तो उसके बाद से लगता होगा कि नहीं सुई लेना है ना, तो परागकण यहाँ पे जाता है तो आवश्यकता पड़ती है पराग नलिका का, क्योंकि जाने के लिए माध्यम तो चाहिए। अगर यहाँ से जाना हो मान लो किसी के गांव में, तो जाने के लिए रास्ता तो चाहिए ना। हमको आवश्यकता पड़ती है तो हम रास्ता खुदे बना लेते हैं, बात समझ रहे हो ना। ऐसे रास्ते की तो कमी नहीं है, लेकिन जहाँ से जाना होगा रास्ता हम खुदे बना लेंगे। तो ये पराग नलिका जैसे जैसे परागकण इसमें जाता है, पराग नलिका बनने चला जाता है, और उसके बाद से ये अंडाशय के अंदर आ करके क्या होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन क्रिया संपन्न होती है। बात समझ गए अच्छा से। तो ये होता है जयांग भाग। अब देखो हमने पुष्प को अच्छा से यहाँ पे क्या किया, मतलब पढ़ा, और देखो यहाँ पर हम चीज था कुछ जो बताने के लिए हम भूल गए थे कि यह पौधों का जनन अंग होता है। कौन, पुष्प होता है जो पौधों का जनन अंग होता है, ठीक ना। और मुख्य कार्य फल का निर्माण करना। जो पुष्प होता है, पुष्प से ही तो फल बनता है ना, बनता है। इसके मुख्य 4 चक्र बोलो या भाग बोलो, ठीक ना। पुष्प के 4 मुख्य चक्र होते हैं और 4 मुख्य भाग होते हैं। इस चीज़ को बोल करके हम लोग आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। तो यही होता है बाह्य दलपुंज, पुमांग और जयांग, जो कि हम लोगों ने अच्छा से डिस्कस किया, ठीक ना। अब चलते हैं इसका कुछ क्या होता है, मेल वाला भाग कौन कौन सा होता है हम बताओ। यहाँ पर अभी लिख दिए हैं तो तुम लोग देख के कह सकते हो कि ना यह तो होता है मेल भाग, ये तो होता है फीमेल भाग। लेकिन नहीं लिखे होते तो समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कौन कौन क्या क्या होता है। ध्यान देना बोर्ड पर। मेल भाग में 3 गो आता है, पुंकेसर, परागकोश, परागकण, जो कि हम लोगों ने अच्छा से डिस्कस किया है, ठीक ना। परागकोश के बारे में बताया। परागकोश क्या है, बस परागकण को अपने अंदर रखता है। ईमानदारी से बताना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो हम एक बात बताते हैं, कभी भी सिर्फ समझने का, सिर्फ रटने का नहीं ना, और रटने का आ खाली लिखने का तो दोबारा एज नहीं खियावे के, समझ रहे हो ना। खाली लिखने का आ खाली रटने का तो दोबारा यहाँ पर नहीं आने का, बात समझ रहे हो ना। चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड पर, हर चीज़ को हम डिस्कस करके बता रहे हैं, तो फिर रटने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए ना। अगर हम डिस्कस नहीं करते, खाली लिखा देते, तो अब वहाँ पर बात आता रटने का। तो बोर्ड पर देखने का, इधर उधर नहीं देखने का और समझने का। ध्यान दीजिए।
पुंकेसर। तो पुंकेसर हम बताए यहाँ से यहाँ तक का भाग पुंकेसर हो गया, जो कि किस में जाता है, मेल भाग में चला जाता है, ठीक ना। अब बताओ कि हम जब बता दिए हेजी से लेकर के हेजी तक होता है ना ये सब, ये हो गया मादा भाग। तो बाकी बच गया जयांग, क्या बोलते हैं, बाकी जो बच रहा है वो तो पुरुष वाला में चला जाएगा। एक भाग जब चला गया किस में, और इसका काम क्या है, क्या बोलते हैं इसको, दलपुंज का काम क्या है, भौरों को सिर्फ आकर्षित करना, तू आओ यहाँ पे दावत देता है, बात बाकी उसका कोई काम नहीं होता है। सुगंध देना ना, तो सुगंध देने का मतलब बता दिए, बात समझ रहा। अब चलिए हम चलते हैं आगे, कहाँ परागकोश समझ गए। और परागकण, तो परागकण कहाँ पे होता है, परागकोश के अंदर ही तो होता है ना। तो परागकोश के अंदर होता है परागकण, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। और यही परागकण होता है, एक ही पुष्प के अंदर जो परागकोश होता है उसी परागकोश के अंदर परागकण होता है, ठीक ना। और यही परागकण जरूरी नहीं है कि मान लो हेजी जन पुष्प पर कौन पौधे थी, क्या हो कि माने कि कीड़ा मकोड़ा बैठा है, भौरा बैठा है, ये उड़ा के लाएगा परागकण है में, तबे इसका निषेचन होगा। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं होता है, ठीक ना। वो तो क्रॉस हो गया, ठीक ना, वो क्रॉस पोलिनेशन हो गया ना। अगर मान लो कि हेही पर बैठ गया भौरा और हेजी से उड़ा के लेकर चला गया हेकरा वर्तिकाग्र के अंदर, तो हो गया सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ यानी स्वतः, और जब दूसरे से हो रहा है तो पर हो गया, वो पर परागण हो गया, ठीक ना। बात समझ गए। चलिए देखिए यहाँ पे, क्योंकि परागण तो इसके पास भी है, और है जरूरी नहीं है कि यहीं से सिर्फ जाएगा, यहाँ से भी आ सकता है, नहीं हो सकता है जी। बिहार वाले जा करके अमेरिका में शादी नहीं करते हैं, अमेरिका वाला भी जा करके यहाँ पे कर लेता है ना। तो ये क्रॉस पोलिनेशन हो गया। और इंडिया में, इंडिया मतलब कि जो कर रहे हैं ना शादी, वो क्या हो गया, सेल्फ पोलिनेशन हो गया। बात समझ गया अच्छा से, ठीक ना। वो तो दूसरा देश हो गया, वहाँ से कोई यहाँ पे उठा के लाता है, यहाँ से कोई उठा के वहाँ पे लेता है, ये क्रॉस हो गया। और अपने ही देश में हो रहा है तो सेल्फ हो गया। बात समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। ये था परागकण, ठीक ना। परागकण ही उसमें जिम्मेवार होता है पुष्पों के संतति को बचाने के लिए, और जयांग भाग भी उतना ही मतलब क्या होता है, उसका जिम्मेदार होता है। तो चलिए इसको हम लोग अच्छा से जान गए, और इसको हम जानते हैं, ठीक ना। अंडाशय, जिसे इंग्लिश में हम लोग ओवरी बोलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, फीमेल लिखे हैं गायनोसियम, गायनोसियम। आप जाओगे ना, शहर में जाओगे कहीं पे, तो जो डॉक्टर होते हैं महिला विशेषज्ञ डॉक्टर, ठीक ना, वो लिखते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक ना। जाना वहाँ पर देखना, फलाना कुमार प्रताप, फलाना कुमार सिंह, फलाना कुमार कुछ, ठीक ना। वो क्या होता है, लिखते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, यानी कि वो महिला को ही सिर्फ देखते हैं, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि देख लो, हम बताए हैं जयांग क्या होता है, पूरा मादा पार्ट होता है, ठीक, उसके अंदर जो आता है। तो देखो अब अंडाशय हम बता दिए, अंडाशय यहाँ से लेकर के वर्तिकाग्र से लेकर के वर्तिका तक, अंडाशय तक, ये पूरा भाग होता है किसका, मादा का होता है ना। ये हो गया। अब उसके बाद से देखो, ये हो गया तुम्हारा अंडाशय। अंडाशय के अंदर ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्रिया संपन्न होती है। अब आता है वर्तिका, वर्तिका आता है। तो वर्तिका इट मीन्स कुछ नहीं, एक सिर्फ एक मतलब क्या है, खड़ी नली को सहारा देता है, ठीक ना। ये जो है ना, ये जरूरी नहीं है कि हम सीधा बनाए हैं ना, तब जाओगे किताब में तो सीधे ढूंढना कि सर जी तो पढ़ाए हैं सीधा, हेजी तो इंसान मिल गया, वर्तिकाग्र है इस प्रकार का मिल गया, वो ढांचे गड़बड़ा गया है, ठीक ना। तो ये नहीं कि वो गलत दिया है, ठीक ना, वैसा कुछ नहीं होता है। बस ये कुछ नहीं है, बस एक नाम है, दूसरा कुछ नहीं है। अंडाशय समझ गया। अंडाशय में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक ना। और ये एक माध्यम होता है, क्या होता है, किसी परागकण को ले जाने का, ठीक ना, एक माध्यम होता है वर्तिका। अब वर्तिकाग्र हो गया। तो वर्तिकाग्र के बारे में आपको अच्छा से बताएं कि वर्तिकाग्र का काम क्या होता है। तो एक चीज़ उसमें और समझ लीजिएगा कि वर्तिकाग्र जो होता है ना, वर्तिकाग्र जो होता है, यहाँ पर एक सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज जो चिपचिपा होता है, जो कोई भी परागकण वहाँ पे जाता है ना, तो ओकरा के चिपचिपा बना करके ओकरा का फुला देता है। जब तक वो फूलेगा नहीं तो उसमें अंकुरन होगा नहीं होगा, ठीक ना। तो यही चिपचिपा यहाँ पदार्थ होता है जो जाता है और उसको क्या करता है, अंदर भी ले जाने में मदद करता है, ठीक ना। अब देखिए इसको हम लोगों ने क्या किया, अच्छा से सबको डिस्कस किया, ठीक ना। अब चलिए एक मिनट के अंदर हम सारे चीज़ को डिस्कस करेंगे, जितना अभी हम पढ़े हैं ना, 1 मिनट के अंदर करेंगे उसको। ध्यान देना बोर्ड पर सिर्फ।
बाह्य दलपुंज, ये हो गया बाह्य दलपुंज, सहारा देने का काम करता है। क्लियर। ये होता है दलपुंज, सूंघने सुगंध देने का काम करता है। कोनो दिक्कत भवरों को आकर्षित करता है तो परागण होता है। चलते हैं आगे। ये हो गया पुमंग, तो पुमंग क्या होता है? मेल भाग होता है। एंड्रोसियम हो गया, तो ये मेल भाग होता है। मेल भाग के ऊपरवा ही क्या होता है? वहाँ पे परागकोश होता है। उसी परागकोश के अंदर परागकण होता है ना, और उसी परागकण से क्या होता है? निषेचन होता है, माने परागण होता है। बात समझ गया अच्छा से। अब ये हो गया जयांग भाग, और इसी जयांग भाग के अंदर जा करके जो क्या होता है? परागकण होता है ना, निषेचन की क्रिया को संपन्न करते हैं। ये चारों भाग क्लियर। चलते हैं आगे। यहाँ पर देखो पुंकेसर। पुंकेसर, तो पुंकेसर जो होता है हम बताए थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट होता है, बात बाकी कुछ नहीं है। पुंकेसर के ऊपर क्या लगा रहता है जी? परागकोश रहता है, और परागकोश में परागकण रहते हैं, तो परागकण से ही निषेचन क्रिया संपन्न होती है। परागकोश, तो परागकण को जो रखता है सुरक्षित, उसे ही परागकोश कहते हैं। परागकण को जो रखता है सुरक्षित ओकरे कहते हैं परागकोश ना। ये हो गया परागकण। तो परागकण क्या है? परागकण रहता है परागकोश के अंदर, और यही परागकण जिम्मेवार होता है निषेचन की प्रक्रिया में। बात समझ गए? हम चलते हैं आगे। परागकण हो गया। चलिए देखिए, अब यहाँ पे है अंडाशय। तो अंडाशय जो है ना, अंडाशय का काम क्या होता है? ये वर्तिकाग्र से लगा, वर्तिका और वर्तिकाग्र से लगने वाला ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे निषेचन क्रिया संपन्न होती है। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ है वर्तिका, तो वर्तिका के बारे में बता दिए। वर्तिका के ऊपर सेलुलोज होता है जो चिपचिपा होता है, वो परागकण को क्या करता है? फुला देता है। चाना देखते हो, चाना को डाल देते हैं कोनो चीज़ में पानी में, वो फूल के भात हो जाता है ना। तो उसके बाद से क्या होता है? जब फूल जाता है तो वो ऑटोमेटिक क्या करता है? यहाँ पे परागनलिका बनना प्रारंभ हो जाता है। जैसे जैसे परागनलिका बनते चला जाएगा, वो उससे उससे उसके अंदर चलता चला जाएगा, ठीक ना। और वहीं परागनलिका आकर के जो अंडाशय होता है ना, अंडाशय में घुस जाता है ना, और उसके बाद से उसी के सहारे क्या होता है? परागकण उसके अंदर चला जाता है, ठीक ना। अब इसमें और भी कुछ है, हम आगे आप लोग को बताएंगे, इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक ना। हम जब पोलिनेशन आप लोग को समझाएंगे, इसके बाद से पोलिनेशन आपको बताएंगे अगले क्लास में हम, ठीक ना। और ये हो गया वर्तिका, और होता है वर्तिकाग्र। तो नहीं, ये हम जो आप लोग को बता रहे थे वर्तिका के बारे में बता रहे थे, तो वर्तिका ये होता है, ठीक ना। वर्तिका ये होता है, और वर्तिकाग्र होते हैं, वर्तिकाग्र पे सेलुलोज होता है, ठीक ना। वर्तिकाग्र पे सेलुलोज होता है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। वर्तिकाग्र पे सेलुलोज होता है, और ये तो सिर्फ ही को क्या करता है? सहारा देता है। यहाँ पे क्या होता है? ये वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र पे सेलुलोज होता है जो उसको फुलाने का काम करता है, ठीक ना। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? पूरे चैप्टर को अच्छा से डिस्कस किया। तो एक चीज़ आप लोगों के लिए मेरा क्या है, उसको समझ लो, नोटिफिकेशन ही समझ लो, ठीक ना। कि सबसे पहले पढ़ाई पर ध्यान दो। सलमान खान बनने का कोशिश मत करो कि सलमान खान बनोगे ना तो कौनों गली में जाकर घुसा जाओगे, कौनों गली में जाके घुसा। आजकल तो ऐसा ट्रेड बन गया है। हम 2 दिन पहले ही सुने हैं कि हमारे मतलब छोड़ दो, रहने दो, बता देते हैं खाली कि मतलब कहीं पे गया था कोई लड़का, हीरो बनकर गया था, सलमान खान बन के गया था, और वहाँ पे जाकर क्या हुआ? गली में कुछ आ गया, पूरा मार खाया भर पेट, ठीक ना। आप फिर आज छाती चौड़ा चल रहा है। तो हम आप लोग से बताते हैं सलमान खान को बनने का कोशिश मत कीजिए, ना तो कौन ही गली में जाओगे तो सब लोग बड़ा जागरूक हो गए हैं, ठीक ना। कहीं कुछ आ जाओगे, अलग बात है। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा ना तो भविष्य में कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, ठीक ना। ये जो एजुकेशन है ना, शिक्षा है ना, हर ताला का चाबी होता है, कौन ताला को खोल देगा वो। बात समझ है ना। तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो आई होप कि आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं एक अगले क्लास में नया एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।